किस्मत मौका देती है पर मेहनत चौंका देती है। इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की करंट अफेयर की क्लास में। तो वीडियोस देखने से पहले प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी कुछ क्लासेस जो हैं वो लाइव हो गई हैं, जिनका शेड्यूल स्क्रीन पर दिया है, उन्हीं के हिसाब से उनसे जुड़। चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था, नेम द बैंक विच प्लान्स टू लॉन्च सफल अ लोन प्रोडक्ट फॉर ऑर्गेनिक कॉटन ग्रोवर्स। उस बैंक का नाम बताइए जिसने जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल ऋण उत्पाद लॉन्च करने की योजना बनाई है। तो हमारे ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक MD CS सेठी ने बताया कि SBI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FCICI द्वारा आयोजित फिनटेक सम्मेलन के दौरान सफल, सुरक्षित और तेजी से कृषि ऋण नामक एक ऋण उत्पाद लॉन्च करेगा। सफल मुख्य रूप से जैविक कपास उत्पादकों पर केंद्रित है जिनका कोई क्रेडिट इतिहास नहीं है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया रीच्ड अ 5-point consensus आफ्टर टॉक विद विच नेशंस। भारत किस राष्ट्र के साथ वार्ता के बाद 5 सूत्रीय सर्वसम्मति पर पहुंचा। तो हमारे ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, चाइना। शंघाई सहयोग संगठन की सीमा पर मॉस्को में भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच विस्तृत वार्ता के बाद वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चल रहे सीमा गतिरोध को लेकर भारत और चीन 5 सूत्रीय सहमति पर पहुंच गए हैं। बैठक 10 सितंबर 2020 को हुई और 11 सितंबर को एक संयुक्त प्रेस बयान में विदेश मंत्रालय द्वारा इसकी जानकारी दी गई। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच स्टेट यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग मनसुख मंडाविया लॉन्च्ड SAROD पोर्ट्स थ्रू अ वर्चुअल सेरेमनी। किस राज्य के केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक आभासी समारोह के माध्यम से SAROD पोर्ट का शुभारंभ किया। तो इसका ऑप्शन है छत्तीसगढ़, न्यू दिल्ली, तेलंगाना, गोवा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। SAROD पोर्ट कानूनी खर्च और समय की भारी मात्रा में बचत करते हुए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से विवादों को हल करेगा, इसीलिए बनाया गया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which scheme has launched by the Indian Post Department to ensure rural coverage of postal schemes? डाक योजनाओं की ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए भारतीय डाक विभाग ने कौन सी योजना शुरू की है। तो हमारे ऑप्शन है 3 स्टार विलेज, 4 स्टार विलेजेस, 5 स्टार विलेजेस, 7 स्टार विलेजेस। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 5 स्टार विलेजेस। सभी डाक उत्पादों और सेवाओं को 5 स्टार गांवों की योजना के तहत ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध और विपणन और प्रचारित किया जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वामी अग्निवेश हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज रिलेटेड टू विच प्रोफेशन। स्वामी अग्निवेश जिनका हाल ही में निधन हो गया किस पेशे से संबंधित थे। हमारे ऑप्शन है सोशलिस्ट, एक्टर, प्लेयर, कार्टूनिस्ट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सोशलिस्ट। आर्य समाज के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश का निधन नई दिल्ली में ILBA संस्थान और जिगर विज्ञान संस्थान में हुआ। वह 80 वर्ष के थे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the rank of India in the Global Economic Freedom Index 2020? वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है। तो हमारे ऑप्शन है 116, 105, 98,
132। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 105। फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का जो स्कोर है वो 6.56 में से को 105वें स्थान पर रखा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2020 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ दीज डेज। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2020 किस दिन मनाया गया? तो हमारे ऑप्शन है 11 सितंबर, 10 सितंबर, 28 सितंबर, 12 सितंबर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 12 सितंबर। चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया गया क्योंकि जो 12 सितंबर था इस बार वो सितंबर का दूसरा शनिवार था। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज टॉप द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020? किस देश ने वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो हमारे ऑप्शन है सिंगापुर, हांगकांग, जर्मनी, फिनलैंड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी हांगकांग। हांगकांग जिसका स्कोर जो है वो 8.94 में से रहा, उसने जो है वो इस सूचकांक में टॉप किया है। उसके बाद जो है सेकंड वो सिंगापुर रहा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ जो है विच IIT हैज लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेल्फ चेक कियोस्क? किस IIT ने अपनी तरह का पहला चेक कियोस्क लॉन्च किया है? तो हमारे ऑप्शन है IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी, IIT रोपर, IIT रुड़की। तो आपको इसमें से जो भी ऑप्शन सही लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जिन्होंने पिछले क्वेश्चन का आंसर, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, कंग्रेचुलेशन, कीप डूइंग। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त जो घंटी दिख रही है उसे बजाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।